लोग चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं। आज दूसरा दिन है। आज हम लोग कल हमने पढ़ा था दामोदर पंडित डांट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, उसके बाद महाप्रभु उनको नवदीप भेज देते हैं। आज हम लोग हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में हम संवाद सुनने वाले हैं। ये नाम की महिमा को प्रकाशित करता है। एक दिन प्रभु हरिदासे रमी लीला, तहाँ लैया अंगोष्ठी करी तहारे पूछीला। एक दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और तहाँ लैया गोष्ठी करे, उनको लेकर के वह गोष्ठी यानी मीटिंग करते। जैसे मैं आप लोग को लेकर के रोज मीटिंग करता हूँ, उसे गोष्ठी कहते हैं, इष्ट गोष्ठी। यहाँ केवल ये चर्चा नहीं हो कि प्रसादम अच्छा है कि नहीं। इष्ट मतलब, इष्ट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अभीष्ट समझते हैं, इच्छित, या इष्ट मतलब भगवान, दोनों ही अर्थ है। उसकी गोष्ठी, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तहाँ रे पूछीला, और उनसे पूछा, हरिदास ठाकुर जी से पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। हरिदास कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। हरिदास कलिकाल में यवन अपार, बहुत यवन हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, और गो यानी गायों और ब्राह्मणों की हिंसा करके महादुराचार करते हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यवन शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। यवन मतलब मुसलमान नहीं है। जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध है वह यवन कहलाता है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है अथवा भारत के बाहर का हो सकता है। ये बहुत अद्भुत बात है कि बहुत कुछ लोग इस्कॉन के विदेशी भक्तों पे यवन और मलिच्छ होने का आरोप करते हैं, जबकि उनका खुद का आचरण मलिच्छ और यवन जैसा है। दिस इज वेरी, इसे कहते हैं विडंबना। खुद तुम्हारा आचरण बहुत खराब है। मुझे तो याद आ रहा है कि हमारे आईआईटी कानपुर में एक, हमारा नहीं, आईआईटी कानपुर में अभी भी अहम मम भरा हुआ है। आईआईटी कानपुर में हेल्थ सेंटर था, तो वहाँ एक व्यक्ति थे, क्लर्क थे, शर्मा कुछ भी होंगे, पंडित बन, मुंह में सुर्ती भरी हुआ, सब लोग उनको पंडित जी कहते रहते। ये है कलयुग का लक्षण। मुंह में पारे पान चबा, उनकी भी ऐसी अभिमति है कि मैं पंडित हूं। बताइए, ऐसा यवन भारतीय हो सकता। जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, यवनों का लक्षण यह है कि वे गांवों तथा ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक रूप से हत्या करते हैं। हम भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं। जो भगवान का ज्ञान देते हैं वो ब्राह्मण हैं, तो उनके बहुत अनुकूल चलते हैं भगवान। उनका पहला कार्य है गौवों तथा ब्राह्मणों का हित देखना। जो ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाती है और अनियंत्रित गोवध की अनुमति देने लगती है, तो यह समझ लेना चाहिए कि लोग वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं हैं, अपितु वे सभी यवन तथा मिलिच्छ। तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में भी जहाँ भी इस प्रकार का गोवध हो रहा है, स्पेशली आप देखेंगे केरला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केरला में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये वो यवन और मिलिच्छ ही हैं। वैसे भी इनको हिंदी कहाँ समझ में आ गया, बोल भी सकता हूँ। दे आर सिंपली यवन एंड मिलिच्छ, चाहे वो भारत में पैदा भी क्यों ना हुए हो। जैन लोग, जिनका अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, उन्हीं की जाति का मैंने सुना कोई व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा गोवध का कसाई खाना है, शायद साउथ इंडिया में कहीं पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन मैंने सुना है इस प्रकार से, साउथ इंडिया में ही है वो सो कॉल्ड जैन। तुम्हारे जैन होने से या और कुछ भी, पांडे या श्रीवास्तव या गुप्ता या कुछ भी होने से क्या प्रयोजन है बताइए। कार्य उसके अनुसार व्यक्ति करना चाहिए ना। गुण कर्म विभागश कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगले 10,000 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण रहेगा, किंतु इसके बाद सभी लोग मिलिच्छ तथा यवन बन जाएंगे। इस तरह इस युग के अंत में कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और बिना विचार उनका वध करेंगे, लेकिन 10,000 साल के बाद नहीं, 4,27,000 है, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट केस में। तब वहाँ प्रीचिंग नहीं होगी, खाली कटिंग होगी। काट करके सबको खत्म करेंगे, उसके बाद ऋषिगण आके फिर सत्युग की स्थापना कर देंगे। निकलना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज विचार, अभी श्लोक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ सबार कोन मते होइब निस्तार, ताहार हेतु ना देखिय ए दुख अपार। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इहा सबार कौन मथे होई बे निस्तार। इन सब का किस प्रकार से निस्तार होगा। महाप्रभु ये देख रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा दुर्गुण है, लेकिन उनसे द्वेष नहीं कर रहे हैं, उनसे घृणा नहीं कर रहे हैं। ये देख करके हम अपनी मेरे लिए बहुत बड़ी सांत्वना है कि भाई मेरा हृदय कितना भी दूषित हो, भाई गायों का तो पालन ही कर रहे हैं, कम से कम घास तो खिलवा रहे हैं बढ़िया से। मोटी हमारी गायों को पता है, बोला है मथुरा के वेटरनरी डॉक्टर राय है, आपकी गाय तो हम लोग से भी मोटी है। मैंने कहा भाई क्या करें, हम गाय को खिलाना व्यवस्था बना के रखें, खाए खूब खिलाओ, कोई कमी नहीं आ रही। ब्राह्मणों का तो अपराध अगर कुछ कर दिया तो क्षमा कर दीजिएगा, ब्राह्मणों के प्रति तो हम कुछ नहीं करते, उनके पाप तो है हमारे हृदय में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। आप लोग तो शुद्ध वैष्णव हैं, हम मानते हैं, हमारी ऐसी विमति, इसीलिए रोज खिला खिला करके मैं सुखी हो जाता हूँ कि आप लोग हैं प्योर डिवोटी। तो हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है, कम से कम ये दो काम नहीं कर रहे हैं, गाय और ब्राह्मणों का अपराध नहीं कर रहे हैं। तो महापुरुष शायद मेरे निस्तार के बारे में सोचेंगे, इसका कैसे उद्धार होगा। समझ रहे ना, एनकरेजिंग लग रहा है ना। जब उनका नीचे वालों एकदम ही खतरनाक लोगों का निस्तार के बारे में महाप्रभु सोच रहे, तो हम भी कहीं है ना, हम भी कहीं हैं लिस्ट में। परम पूज्य भक्ति चैतन्य महाराज बोले, इफ यू वांट टू बी मोस्ट फॉलन, वी आर सॉरी दैट स्पॉट हैज बीन टेकन बाय जगाई एंड मधाई। देखिए हमारे हृदय में से बता रहा हूँ मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, है कुछ भौतिक इच्छा, हम चाह रहे हैं कि नहीं चली जाए, लेकिन नहीं जाती। और कभी कभी देख रहा हूँ ना, शायद मैं चाहता हूँ कि ना जाए, ये भी मैं देख रहा हूँ। पहले महाराज बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, कभी कभी हम लोग भगवान से बोलते हैं कि ये इच्छा चली जाए, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं, इसलिए भगवान नहीं हटा रहे। ईमानदारी की बात है कि नहीं? वी आर लाइक दैट। इतना तो चाहिए अपने को सर्टिफिकेशन या जो भी है, मतलब देखिए लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से युक्त है, इसका मतलब ये कि वो नहीं है कि वो यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ का प्रोसेस ही बनाया गया है ताकि जो जीव बद्ध जीव भोग की इच्छा से वासित हैं, वो धीरे धीरे करके शुद्ध होते चले जाए। यानी हम खाली बोल रहे थे कि महाप्रभु जब इनके निस्तार के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस ब्रैकेट में हम भी आ रहे हैं, क्योंकि इतना पापी नहीं हूँ मैं ऐसे श्लोक से बड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा था। दूसरा बात है कि वैष्णव को भी एक्चुअली उस देखो बहुत समझने का प्रयास कीजिए। बाह्य रूप से लग रहा है कि बहुत खराब काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये कब विचार की खराब काम कर क्यों रहे हैं? देह से उसकी पहचान है, इसलिए वो उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। तो वो मूल दोष है अविद्या का। उन लोग की अविद्या कैसे नष्ट होगी जिसके द्वारा वह शुद्ध होंगे, ऐसा महाप्रभु विचार करना है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? किसी वैद्य के पास जाते तो जानता है कि बीमारी क्या है, लेकिन बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वो आपसे घृणा नहीं करता है। उसे तो वो डांट भी लगा है। जैसे मैं गया था एक वैद्य के पास, कहते हैं हाँ इन्होंने खूब मालता खाया है। मालता मतलब खूब माल खाया प्रसाद में। हमने मैंने बोलता कि ब्रह्मचारी बन के खाएंगे भी नहीं। ब्रह्मचारी के मरने के लिए बने, खाएंगे भी नहीं। एनीवेज, ताहार हेतु न देखिए ए दुख अपार, इनका उद्धार कैसे होगा यह मैं नहीं देख पा रहा हूं। कौन पूछ रहा है? चेतन महाप्रभु पूछ रहे हैं और हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं, और इस कारण से उनको दुख हो रहा है। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा, मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। ये बहुत अच्छा तात्पर्य। यह श्लोक पतित पावन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट करने वाला है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, गाएंगे मेरे साथ में। पतित पावना हेतु तव अवतार, मोसामा पतिता प्रभु ना पाई बेयाद। हे प्रभु, आप सारे पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। मोसामा पतित आगे आ गया, मोसामा पतित प्रभु ना पाई बेआर, और इन समस्त पतितात्माओं में मैं सबसे अधम हूं। महाप्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने वाले हैं, श्रेष्ठ आत्माओं का नहीं। समझ पा रहे मेरी बात? बहुत सूक्ष्म जोक है।
जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अब अन्यों से श्रेष्ठ हूं, तो वो तो पतित है नहीं, वो तो पावन हो गया ना। वो तो पावन हो गया ना, वो तो शुद्ध हो गया ना। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, वन शुड नॉट थिंक दैट आई एम अ प्योर डिवोटी, वन शुड क्लियरली अवॉइड दैट मेंटेलिटी। मैं शुद्ध भक्त हो गया हूँ, मैं शुद्ध नाम जप कर रहा हूँ, ये सब नहीं सोचना चाहिए। A devotee always feels that he is impure. पॉइंट क्या है, डिप्रेशन में नहीं जाता है। मैं पतित हूं लेकिन कृष्ण कृपालु हैं, समर्थ है, वो हमारा उद्धार करेंगे, ये भक्त सोचता है। पता है शुरुआत में मेरे को नहीं समझ में आता था ये बात, लेकिन अब हमको बहुत अधिक समझ में आता है। जितना सफाई करते हैं हृदय की, उतना लगता है और सूक्ष्म, और अरे तो ये भी है, अरे ये भी है। पहले तो लगता था सब तो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अब लगता है कि ऐसा भी नहीं है। इट्स जस्ट अमेजिंग। आप लोग ऐसा महसूस करते हैं? ऐसा मेरे संग ही हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप जप करें, बढ़िया से करने का प्रयास करें, और ऐसा भी नहीं कि आपको जप अच्छा नहीं लगता है। मैं कोई ईमानदारी से बताऊँ, मैं अब तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। मान लो मैं रात में बहुत परेशान हूँ अनर्थों की वजह से, मुझे लगता है कल का जब तो खराब होगा, जब होता है अच्छा। हम कब भाई रिजेक्ट कर दो ना। अजीब आदमी, अजीब भगवान है हमारे, रिजेक्ट भी नहीं करते हैं। आप लोग संग पता नहीं ऐसा हुआ कि उन्हें कभी रात में उनको ये बाप रे ये हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, अगले सुबह देखने वाला माला अच्छा हो रहा है। हम तो भाई संघर्ष से, हमको आज तक समझ नहीं पाए। भगवान से पूछेंगे तो कहेंगे क्या मैं इतना बुद्धिमान से बताऊंगा। परेशान कर दिया, परेशान कर दिया हमको। इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम। हमने कभी, या तो आप भक्ति छुड़वा दीजिए या तो भक्ति करने दीजिए ठीक से। ये भी नहीं कि सारे जो है ना तुरंत नष्ट करते हैं, करें आराम से चिलो के जब करें भजन करें, वो भी नहीं हो रहा है। कृष्णा इज टू मच, रुला के परेशान कर दिया हमको। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमको बहुत परेशान कर रहे हैं भगवान। बट हम बोल भी दें मुंच मुंच तो ना, छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट गिव अप। बट एनी हाउ एक्चुअली पता, जब आप भगवान के धाम वापस जाएंगे ना, यू विल ऑल रिलिश ऑल दीज स्वीट स्ट्रगल्स। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर स्टेटमेंट, इवन इफ यू आर मोस्ट इम्परफेक्ट, सर्व कृष्णा, दैट इज योर परफेक्शन। एनीवेज, हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि जितना व्यक्ति भक्ति आगे बढ़ेगा वो अनुभव करेगा कि मैं तो बहुत पतित हूं। दैट्स व्हाई यू वुड लाइक टू सर्व। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतितात्माओं के उद्धार के बारे में सदैव चिंतित रहते थे, यह इस कथन से प्रदर्शित होता है, ए दुख अपार, यही मेरा महान दुख है। यह कथन बतलाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, किस तरह भौतिक जगत में पतितात्मा को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए वे अपने मूल रूप में या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर पतितात्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसिम नमः। कुछ बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, वो पता नहीं लाइव में बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमारे संग बड़ी दिक्कत है, हम स्पष्ट बहुत बोलते हैं। हमारे संग भगवान हमको स्पष्ट चिप डिजाइन करिए, हमारे हृदय में जो आ रहा है हम बोल दे रहे हैं। पहली बात तो देखिए प्रभुपाद जी की, ये आप उपदेशामृत से देखेंगे एकदम स्पष्ट कि जो व्यक्ति वाकई निरपराधिक जप कर रहा है उसके हृदय में जीवों के प्रति दया आएगी। और ये जो रामकृष्ण प्रभु ने बरसाना क्या है, वह भी मुझे बोल रहे थे कि जप करने से जीवों पे दया सहज आती ही है। और इसी पे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि वैष्णव की दया लोगों की उपाधि पे निर्भर नहीं करती है। हम लोग जगत में दया किस पे करते हैं? जो गरीब हैं। लेकिन एक भक्त जानता है कि भगवान के प्रेम के बिना, अब चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो दोनों ही दुखी हैं। और जितना हम अच्छे से जाप करेंगे उतना ही ये जो भावना है दूसरों को हरिनाम देने की, ये ओवरवेल्म हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, महाप्रभु ओवरवेल्म्ड। हमको इसलिए चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। महाप्रभु इज ओवरवेल्म्ड विद कंपैशन। ओवरवेल्म को क्या बोलेंगे हिंदी में बताइए? भावुक नहीं, मतलब उसे उद्रेक कहते हैं। उद्रेक कहते हैं, उद्रेक मतलब बढ़ जाना। अधिभूत, अधिभूत कहां से हो गया? अभिभूत। हाँ, अभिभूत भी, अभिभूत का अर्थ होता है दबाना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ओवरवेल्म मतलब उफन रहा, अगर हिंदी में कहेंगे उफन रहा है बात।
बहुत सिंपल सी बात है ना, जन्म कोटि अहंसाम अपि, लोग कितने पतित हैं, कितने पापी हैं, कैसे भी हरे बोल दिया या कृष्ण बोल दिया तो वो अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये शास्त्र का वचन है, वैकुंठ की बात दूत बोल रहे हैं ना। इसलिए रियली बुरा नहीं मानेगा अगर कोई व्यक्ति केवल अपने ही जब के बारे में सोच रहा है, 50% काम किया है। खोई तो मुझे बता रहा था, ये परम पूज्य जयप्रताप महाराज का स्टेटमेंट है, इज ओनली टेकन 50% ऑफ द जॉब। आपने जॉब कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना अमोघ और अमोघ और समर्थ साधन दूसरों को दिया जाना चाहिए कि नहीं। अगर जरा सा भी विश्वास, आप देखें ना, आप लोगों ने सुना है नाम महिमा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की। मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों ने नहीं सुना, कम से कम 14 बार पूरा सुन चुके हैं, पूरी सीरीज 14 टाइम्स, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो महाराज बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, जब एक नाम का अनंत लाभ है तो कोई 16 माला करेगा तो क्यों नहीं भगवान के पास चला जाएगा। अब इसी कारण से खतरा उठा करके हम प्रचार कर रहे हैं। तो आपको क्या खतरा है? माता जी को भी प्रीचिंग करना होता है और प्रभु जी को भी प्रीचिंग करना। कई साल तक तो हम लड़कों को प्रीचिंग करते थे। खतरा है कि नहीं? कि हम पुरुष तो हैं भाई, खतरा तो है ही। ऐसा तो नहीं हम काम वासना से मुक्त हो जाए, कुछ खतरा तो है। एक माता जी बोली आपको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए माता जी को, तो हमने कहा फिर आप प्रीच्ड क्यों हो रही हैं? हमने कहा अगर आप मैं यही मान के चलूँ कि भाई ब्रह्मचारी मैं ये हूँ, इस प्रकार से मान के चलूँ, मैं माताओं को नहीं जप कराऊँ और मतलब उनको नहीं बोलूँ जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो फिर आपको भी तो मुझसे प्रीच नहीं होना चाहिए। आप क्यों बात कर रहे हो? आप क्यों भी वटेवर चैट है जो कुछ भी कर रहे हो? मैं अपने जीवन में, आप लोग नहीं देख रहे जीवन में हरे कृष्ण मंत्र का कितना बड़ा लाभ हुआ है। एक और सीनियर ब्रह्मचारी मुझे इस प्रकार से बोल रहे थे, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, खतरा तो है ही, खतरा तो है ही, और क्या है। लेकिन ये बताइए कि अब जो सैनिक हैं, वो मान लीजिए आपने देखा ना पाकिस्तान में हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं, वो क्या उनका स्वागत की जगह मिठाई देंगे वहां पे उनको? जो जान बचाने के लिए ताज होटल में उतरे थे, एक को तो वहीं गोली मार दी थी, बताइए। तो क्या उसकी निंदा करते हैं आप? अगर हमारे हृदय में ये बात ओवरवेलमिंग होगी कि हमें हरिनाम दूसरों को देना है, तो भगवान रक्षा भी करते हैं। और मैं कहता हूं मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, बताइए। मेक सेंस टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जितना ज्यादा आप जब अच्छे से करेंगे उतना ही भावना दूसरों को देने की है। और अगर नहीं आ रही है तो मैं तो सर खुजाऊंगा, भाई ये क्या हो रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए इसके बारे में, हमको खुद सोचना चाहिए कि अगर हम जब अच्छा कर रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। लाभ होगा तो दूसरों को बताने की भावना नहीं आएगी। अरे कुछ नहीं है इस जगत में, आप सिंपल वो जुकाम की कुछ मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाता है व्यक्ति, तो 6 लोगों को बताएगा ये तो बड़ी अच्छी मेडिसिन है जुकाम की। मेक सेंस टू यू? अगर ये ओवरवेलमिंग भावना नहीं आ रही है कि हमें दूसरों को नाम देना है, अब चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे बच्चा जी हो, चाहे छोटा जी हो, कुछ भी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी ही जप में अभी कमी है। वी डोंट थिंक अबाउट दिस। अगर बात सोचिए, आप विचार कीजिए, अगर आप ही का भाई बीमार है या आपकी बहन बीमार है, जो भी आपकी माँ बीमार है, तो क्या आप दवा नहीं देंगे? अभी देखो हमारे रामहरि प्रभु अपनी माँ को इलाज कराने के लिए कितना कितना प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। कितना सुंदर उदाहरण है। एक माँ को सही करने के लिए कितनी कितनी जगह जा रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि माँ है, वो उनको उस प्रकार से वो संबंध अनुभव करते हैं। इज इट? आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर कोई वाकई महाप्रभु का अनुयायी है, वी हैव टू बी विद इन आवर लिमिट्स, दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि कैसे मैं महाप्रभु की कृपा जो हरे कृष्ण मंत्र के रूप में है, मैं दूसरों के पास पहुंचाऊं। और लोगों को समझ में नहीं आता है एक बार में, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, एक नाम और अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। आज ही एक भक्त को हम पूछ रहे आप क्यों नहीं आए, 2 दिन से गायब थे जब में। हमने कहा इसका मतलब है कि शाम की कोई प्लानिंग ही नहीं है, है ना, किया ही नहीं जब। मैं मजाक में कह रहा था आपकी शादी हो गई है ना, कहते हाँ। तुमने कहा अब आपको ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि अगर आप दूसरों की शादी में नहीं जाएंगे तो आपकी शादी में कोई नहीं आएगा? मेक सेंस टू यू? लोग इतना नहीं सोच पाते, बाकी बहुत ये है फलाना ढिमकाना, बट ये नहीं सीख कर पा रहे हैं कि कल जॉब करना है। आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हमें सोचा इनका निस्तार कैसे होगा। देखो भी मैं कुछ दिन गुस्सा हो गया था, भक्त ने कहा मत आओ मेरी मीटिंग में, ऐसे करके। अब पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन
बाद में मैंने कहा ये तो वो छोटू तो वो तो बेवकूफ़ है, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, उसे बोल दिया ऐसी बात। कितनी मुश्किल से कोई जाप करता है और जैसे पता नहीं चलता, जैसे भक्तों के संग से गए ना वो हो नहीं पाती माला। वो जो हो रहा है वो भक्तों की संगत में ही हो रहा है। मैंने कहा मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे सोचना चाहिए कि भाई वो उनका निस्तार कैसे होगा। वो तो एक झटके में छोड़ने के लिए तैयार है। जीव को बाकी को छोड़े या न छोड़े, लेकिन माला से वैराग्य तुरंत हो जाता है, नहीं चाहिए हमको। ये मैं अपनी बेवकूफ़ी देख रहा था। एनीवेज दिस हैज़ टू बी देयर। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम वाकई जब कर रहे हैं तो कम से कम मरने से पहले एक व्यक्ति को तो नाम कुछ प्रेरणा देकर जाइए, प्रयास कीजिए। नहीं कर सकते तो इच्छा तो करिए। मेरी नानी भी मरते मरने से पहले अपनी बहन को हरे कृष्ण मंत्र बता दिया, उन्हें 1-2 माला कुछ कर रही है। मैं अपनी माँ को बहुत गुणगान करूंगा, शी वाज सो एंथुसियास्टिक। कोई भी उनके पास मिलने आता लखनऊ से या कहीं से मिलता, उनको हर माला देती हैं, उनको बताती हैं। शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक उनको बताने के लिए। एक उत्साह होना चाहिए, पता है, उत्साह। अगर खुद जाप करेंगे ना तो आपका उत्साह रहेगा दूसरे को बताने के लिए। आज आप भी बता रहे थे कि 4-5 लोगों को ने बताया, एक माला करने लगे। वो क्या नाम है, एक तरुण उपल प्रभु हैं, पता नहीं आज यहाँ पे है कि नहीं। तो उनको हमारे आयुष प्रभु ने 6 लोगों को बिठाया, मुझे वीडियो भेजा उन्होंने। 6 लोगों को अपने कुलीग से उनको बिठा दिया, वो लोग जब कर रहे हैं, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। उनमें से एक ऐसे व्यक्ति निकल आया तरुण उपल प्रभु, जो रोज आते हैं 16 माला जब करने के लिए। पता नहीं अवधूत क्लासेस भी रहा, क्लासेस में भी आते हैं। आई डोंट नो इफ ही इज हियर, ही इज हियर नॉट, बट एनीवेज सो वी हैव टू कनेक्ट पीपल। कुछ आप समझ पा रहे हैं, असीमित लाभ आप दे सकते हैं किसी व्यक्ति को अगर आप हरे कृष्ण मंत्र देंगे। मैं इस पर बहुत अमेजिंग बात बोलूँगा। गौरांग प्रभु बहुत अच्छे बात बोलते हैं, अ डिवोटी शुड हैव अ मिशनरी स्पिरिट। एंड उसकी कुछ गलतियाँ भी होंगी ना तो भगवान ध्यान नहीं देंगे। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री राम माता सीता को खोजवाना चाहते थे और टास्क किसको दिया गया था, सुग्रीव को। और सुग्रीव जो है ही वॉज डूइंग हिज रोमांस, रोमांटिक फैमिली बिजनेस विद क्या नाम है, तारा से। तब भी भगवान राम गुस्सा नहीं हुए। फिर इधर क्या नाम है, लक्ष्मण जी गुस्सा हुए कि भूल गए सेवा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट सफिशिएंट जस्ट टू चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे हम लोग हरे कृष्ण को स्प्रेड कर सकें। बाकी काम तो अपने आप ही कर देगा वो। किसी तरह लोगों के हृदय में हरि नाम की श्रद्धा आपको स्थापित करनी है। स्थापित हो। ये है क्लासेस का प्रयोजन। क्योंकि नाम करेंगे, ध्यान देना, हमारे सारे ज्ञानवान को उड़ा देती है माया, लेकिन नाम को और भक्तों के संग को माया नहीं हरा सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए कहेगी ये देखो कितने खराब हैं, तुमको बोला मीटिंग में कभी मत आओ, अब मत जाओ मीटिंग में। ये है माया, ऐसा करती रहती है। एनीवेज आई विल ट्राई टू नेवर से दैट टू एनीवन, बट एनीवेज। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग था, प्रभुपाद भी अपने शिष्य को बोल दी आओ मेरे पास मत आना। फिर बोला कहाँ गया, बुला उसको। तो आपने तो कहा था मत आना, तो कहते हैं मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मत आओ। This is so sweet. मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मत आओ। वे अपने मूल रूप में या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर पतितात्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग है। ये लाइन आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, नहीं देखिए पता है इसके पीछे पूरा भागवत का श्लोक है। श्लोक है 1.2.6। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। तो वहां पे बहुत लंबी व्याख्या हुई चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि भक्ति अहेतु की है। तो अब बहुत सारी बातें उसको हम पूरा यहाँ पे नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि भगवान भक्ति नहीं देते डायरेक्ट, भगवान अपने भक्तों के द्वारा देते हैं। क्योंकि अगर भगवान भक्ति देने लगे तो इनको दे रहे और इनको नहीं दे रहेंगे तो भगवान की निरपेक्षता वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन भक्त देखते हैं, आप जानते हैं भक्त देखते हैं ये दे सकते, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए, लेना चाहता है ऐसे करके। तो भक्तों के द्वारा भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। आप समझ में आ गया मैंने बात क्यों बोली?
भगवान जब भक्त के रूप में आए हैं तो उनके पास पूरी लिबर्टी है भक्ति देने के लिए, इसलिए भक्त के रूप में आए। भगवान के रूप में सोच रहे होते तो चक्र चला देते हैं कि नहीं? क्या महाप्रभु भगवान के रूप में सोच रहे हैं? इस समय भक्त के रूप में सोच रहे हैं, एक शुद्ध भक्त के रूप में सोच रहे हैं। कैसे इनका निस्तार होगा? शुद्ध भक्त गला नहीं काटते हैं, वो जानते हैं कि मूर्खों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, अपना अहित कर रहे हैं। उनका निस्तार कैसे होगा? ठीक है, ये समझ में आया कि भक्त के रूप में क्यों है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतु से महा। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वे न केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं अपितु अपने व्यवहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखाते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। इस कलयुग में लोग क्रमशः पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं तथा ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष रखते हैं, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ये विचार कर रहे हैं कि उन्हें जीवन की भयावह स्थिति से किस तरह उबारा जाए। इस तरह वे सारे भारतीयों को अपने आंदोलन को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.41। इसलिए प्रत्येक उन्नत तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वह इस कार्य को गंभीरता से ले। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। गौर अमार, गौर अमार, गौर मेरे हैं, गौरांग प्रभु मेरे, गौरांग महाप्रभु मेरे हैं, गौरांग महाप्रभु मेरे हैं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। गौरांग महाप्रभु के आचरण को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं गौरांग महाप्रभु दूसरों को देना चाहते हैं। ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए। लोग डेड स्टोन नहीं हैं। अगर आप उनकी हित कामना चाहते हो तो लोग सेंस कर सकते हैं कि आप उनकी हित कामना चाहते हैं। आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स नाउ, एवरी टाइम इट वर्क्स। यदि हम किसी की हित कामना चाहते हैं और हमको पता भी हित कैसे होगा, वो समझ सकते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि भाई इनको हमसे कुछ चाहिए नहीं और फिर भी हमारी हित कामना चाहते हैं। एंड दिस इज वेरी अट्रैक्टिव। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ हमको कुछ देता तो उसके बदले में बहुत लेता है। लेता ज्यादा है, देता कम है। लेकिन मतलब मुझे सीक्रेट मिल गया प्रीचिंग करने का। जितनी भी मेरे से प्रीचिंग आ रही है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाई हमें कुछ चाहिए नहीं, इनको देना है भगवान की भक्ति। प्रभुपाद जी भी तो गए वहाँ पे, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया तुम लोग से, तुम्हें देने के लिए आया हूँ। इंग्लैंड में बोले तो तुम्हारे बाप दादा सब कुछ ले गए भारत से, लेकिन जो भारत का असली रत्न है वो नहीं लेके गए, वो मैं देने के लिए आया हूँ। दिस इज वेरी नाइस। आप देख रहे हैं इस प्रकार की भावना से हृदय कितना खुल जाता है, हमारा स्वयं का हृदय कितना खुल जाता है। इसी को महाराज सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, व्हेन यू चैंट विद ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ समझते हैं, चौड़ाई, कि आपके जप में कोई है। कौन है? समझ में आ रहा है? आप जप कर रहे हैं तो हृदय में इच्छा है कि कोई और भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े। और इसमें क्या कठिनाई है बताइए? आप मान लो जप कर रहे हैं, सारी इच्छा पूर्ण करने वाला नाम है, आप किसी को सोच रहे हैं कि वो भक्त बन जाए। हमको सही में बहुत अच्छा लगता है भाई। ये जिस धाम में जहां बैठे ना, आप बस लोगों के लिए संकल्प करते रहिए। बिल्कुल नहीं, हम खुद भी आपको डाउट रहेगा ऐसा हो सकता है क्या। हमको भी स्मरण आ रहा है, जो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो पंधरिला, उनका साधना सुनिएगा। साधना बड़ी स्ट्रांग थी। अपने गांव में वह रोज 15 किलोमीटर पैदल जाते थे शराब पीने के लिए। काफी स्ट्रांग साधना थे, खुद बता रहे थे हमको। हमारा काम था रोज पीने जाएंगे। 15 किलोमीटर पैदल जाना और आना, 30 किलोमीटर हो गया। अब वो रोज वृंदावन की 2 परिक्रमा करते हैं, 3 करते हैं, हाँ 3 करते हैं जो भी। और मुझे मतलब आए फिर चले गए। हमने कहा पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अब आ गए तो आ ही गए, बहुत अच्छा लगा।
कौन व्यक्ति कितना परिवर्तित हो जाएगा, कितना आगे चला जाएगा इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बार बार जब भक्त लोग स्वयं जब अच्छा करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तो दूसरों को देने की भावना आती है। और हमें से किसी को नहीं पता है कि हम क्या लाभ दे रहे हैं। देखा ना, प्रसाद एक और प्रसाद खाने से 1 करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है, या जो भी करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है। तो देने की भावना भक्त की होनी चाहिए। यही है तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ। जो भी उसका धन है वो दूसरों की सेवा में लगाए, मतलब उससे लाभ होना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। आज मैं कुछ दान करूं, दान से मतलब है किसी को कुछ, न नाम सम व्रतः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम दान, किसी तरह लोगों को प्रेरित करूं भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए। और नए लोगों को नहीं कर सकते, जो लोग हैं उनकी सहायता करें कि वो करते रह जाएं। कभी कभी डांटना भी पड़ता है, बट दैट हैज टू बी डन विद द एटीट्यूड की दे शुड कम। मेरी निवेदन है कि आप लोग कभी कभी मैं मान लो कह भी दूं कि चले जाओ, तो कहते नहीं जाएंगे। आई एम हैप्पी टू सी दैट डिवोटी इज बैक, दैट डिवोटी इज बैक, सो हैप्पी टू सी। एक डिवोटी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति मुझे परेशान कर रहे थे, खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने शिक्षा लिया और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दूर चला जाए, लेकिन नहीं, छोड़ ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए कृष्ण के पीछे, कुछ भी हो, जितना भी दूर करने का प्रयास करें, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, आपकी छाती पे जाकर मूंग दलेंगे। है कि नहीं? आई वॉन्ट दिस डिवोटीज टू बी लाइक दिस। कुछ भी नहीं जाएंगे, आपके छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे। कैसे? आपने क्यों स्वीकार किया हमें स्टूडेंट के रूप में? हम नहीं छोड़ने वाले आपको। मेक सेंस टू यू? This is love, is it not? In any relationship there can be some fight or something like, but we don't want anyone to leave this boat. ऐसा तो नहीं कि बोट में बैठे हैं समुद्र में, तुम्हारी नाक मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कूद रहा हूँ। We don't do that. सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना तो करते ही हैं, साथ ही अनेक प्रकार से इसकी निंदा भी करते हैं। अब देखिए, अमेजिंग। ये मैं अंत्यलीला के प्रथम अध्याय से बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इवन इफ अ पर्सन वांट्स टू डू गुड टू द होल वर्ल्ड, some people who are like hogs and pigs, they will have so much difficulty. जब मैंने पहले पढ़ा तो मुझे लगा प्रभुपाद बोल रहे हैं हॉग्स एंड डॉग्स, बाद में कहा नहीं, हॉग्स एंड पिग्स एक ही बात होती। कह रहे हैं जो सुअर की तरह, यद्यपि कोई व्यक्ति पूरे विश्व में सबका फायदा करना चाहता है कि कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करके, तो कुछ लोग सुअर जैसे इसको चिंता ही होगी, उसको रोकने का ही प्रयास करेंगे। अरे क्यों सहायता नहीं करते उसमें? नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग हमें दोष निकालते हैं क्योंकि वे हमारे कार्यों से अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम यवनों तथा मिलेच्छों के देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे यवन तथा मिलेच्छ हमारे पास आते हैं और शुद्ध वैष्णव बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, यह सबार कौन मत होई बिनिस्तार, इन सारे यवनों का उद्धार किस तरह होगा? श्री चैतन्य पतितात्मा का उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी पतित अवस्था से उन्हें महान दुख होता था। इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के, देख रहे हैं, ब्रिलियंट प्रभुपाद का परपट है, इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया जा सकता है। ब्रिलियंट। देखिए, यही बात है। आप में से सभी लोगों को लग रहा है ना कि प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि लग रहा है, कोई स्कॉलरली तात्पर्य नहीं लिखा जा रहा है। देखिए, प्रचार होता है श्रद्धा से, प्रचार रियली होता है कंसर्न से। लोग लिटरली, हम सभी लोग सड़ रहे हैं इस जगत में। नाम उच्चारण करेगा तो कॉन्सोलेशन प्राइज है स्वर्ग। त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखलोग्रताप पटलिम विलोम्पसी। एक भक्त हैं, उनके पिताजी यहाँ पे आए, अरे पता नहीं ये क्या मंत्र है, जब से 3 महीने से जप करना शुरू किया हूँ, टीवी की आदत ही गायब हो गई। कुछ नहीं पता उनको कि नाम की महिमा क्या है, कुछ है, लेकिन वो अपना प्रभाव दिखाता है, वो अपना प्रभाव दिखाता है। आप लोग रियली हंसेंगे आज। एक अभी तो डिवोटी यहाँ पे नहीं, हमको इतनी हंसी आ रही। हाँ, दिख गए। एक भक्त है, वो आज आए पहली बार और जप करने के लिए बैठे और जप करते ही सो गए वो।
उनको ये भी पता नहीं चला कि उनका वीडियो स्पॉटलाइट पे लाया गया, सब लोग हंसे, कोई मतलब नहीं, सोते रहे। और जो भी हो कैसे भी करके 16 माला कर, बाद में पूछा हमने, कहा कैसा लगा 16 माला करके? आज बहुत फ्रेश लग रहा है। बहुत फ्रेश लग रहा है। एनी हाउ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको आज एक और भक्त आए थे, वो बोले कि वो भी, हमने कहा क्या बात है, बहुत देर में आए? तो कह रहे नहीं जो भी हो, ने कहा, फिर मैंने हमारे साथ पूरा 16 माला कर लिया, नहीं अप्रिशिएटेड। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि क्या हमें दुख होता है दूसरों के बारे में, और यही श्रीमद् भागवतम में सिद्धांत बताया गया। बहुत सुंदर बात है। आपको पता है ना, जब शिव जी ने जहर पिया था, अब देखो शिव जी ने जहर पिया और उनसे उनका गला नीला हो गया। अमृत जब निकला तो कोई पूछने नहीं गया शिव जी को कि भाई आपको हमने जहर पिया है तो अमृत पिए तो कुछ आपको राहत मिलेगी। आप विचार कीजिए, शिव जी की दया को देखिए। और वहाँ पे, अब श्लोक तो मैं भूल गया हूँ, तपनते ऐसे करके शब्द है, वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी उपासना है जो व्यक्ति दूसरों के लिए, दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो। महाराज बोल रहे थे कि वो कर पाए हित या ना कर पाए, वो दूसरों को देख करके रो रहा है या दुखी हो रहा है या कल्याण करने की भावना उसकी है, तो वो भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। और महाराज उस प्रसंग में बड़ा अच्छा बोलते हैं कि देखिए यही सुखदेव गोस्वामी जी, भागवत में पग पग पर श्रवण कीर्तन की महिमा लिखी गई है कि नहीं? और फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, कि संतों का स्वभाव ही है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आप इफ यू कैन फाइंड आउट, वेरी नाइस श्लोक इज दैट। तो किस तरह पे महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया सकता है कि व्यक्ति वह समझे कि दूसरे लोग दुखी हैं और भगवान की भक्ति करके ही सुखी हो सकते हैं, और वो हेल्प करेगा उसकी। बहुत अच्छा है। हरिदास, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करी है, यवनिर संसार देखी दुख ना भावी है। हरिदास ने कहा प्रभु चिंता मत कीजिएगा। अभी अमेजिंग है, जो भगवान अब खाली अपने कटाक्ष मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं, उनको चिंता है, और एक भक्त के रूप में वो चिंता कर रहे हैं। और आप देख रहे थे महाप्रभु की चिंता कितनी स्पेसिफिक है, बड़ी अद्भुत है, कि मानो वो असमर्थ हो सहायता करने में। कितना अद्भुत है ना, भगवान संकल्प मात्र से जीवों के उद्धार कर सकते हैं ना, लेकिन भगवान ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे वो असमर्थ हो, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जीवों का उद्धार होगा। तो यहां पे हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रभु चिंता ना करिए। कितना सुंदर, कितना लविंग बात है। आप चिंता मत कीजिए, यवनेर संसार देखी दुख ना भाविया, यवनों का संसार देख करके आप दुखी मत होइए। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु आप चिंता ना करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी ना हो कि उतना पाप कर रहे हैं। तात्पर्य बहुत ब्रिलियंट है प्रभुपाद जी का, एकदम चोखा तात्पर्य, बहुत सुंदर। हरिदास ठाकुर के ये शब्द उस भक्त के सर्वथा उपयुक्त हैं जिसने भगवान की सेवा में अपने जीवन और प्राण अर्पित कर दिए हों। हु कैन राइट अ तात्पर्य लाइक दिस? श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवान पतितात्माओं की दशा पर दुखी होते हैं, तब भक्त यह कहकर उन्हें सांत्वना देता है कि हे प्रभु आप चिंतित न हो, यह सेवा है। ब्रिलियंट। देखिए, भगवान की एकमात्र एंजाइटी है कि जीव वापस उनकी तरफ आ जाए, वापस उनकी तरफ अभिमुख हो जाए और उनकी भक्ति करे, उनका नाम बोल दे, और किसी तरह से नाम बोलेगा तो भगवान खींच के उसको अपने पास लेके आ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि सेवा का अर्थ क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। हमारी सेवा तभी सेवा मानी जाएगी ना जब सेव्य सुखी हो। मैं कहूं कि भाई अब लाओ फल लाओ, नहीं चाउमीन लीजिए चाउमीन लाओ तो ये लीजिए, फल लीजिए। आप अपने भक्ति के जीवन में कई बार भ्रमित होने वाले हैं कि कैसे कृष्ण सुखी होंगे, क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत लोग घूमते हैं। ओके, जप करो, केवल जप करो, केवल जप करो, ये प्रचार उचार कुछ नहीं है। सही में ऐसा लोग बोलते हैं, तो उनसे बोलो कि जब आप ये कह रहे हो कि केवल जप करो,
और प्रचार वचार मत करो, अपने को बहुत शुद्ध कर लो, तो ये बताओ कि आप क्यों प्रीचिंग कर रहे हो? ये भी प्रीचिंग हुई ना कि प्रचार वचार नहीं, जप करो, अपने पे ध्यान दो। तो ऐसा नहीं है। बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस। स्वयं, ये आगे आगे बातों में आएगा इस बात को। सनातन गोस्वामी को हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी कहते हैं। एनीवेज, स्वयं व्यक्ति अपने भजन में अच्छा रहे, खुश रहे, वह दूसरों को बताए, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है कृष्ण को सुखी करने का। मेक सेंस? भगवान ये नहीं चाहता कि हम खुद भक्ति ना करें और दूसरों को बताएं, हम स्वयं भी भक्ति करें और दूसरों को बताएं, और वह भी भक्ति है। अब आप ये बताइए, मान लो मैं कहूं, जस्ट मैं एक बात बोल रहा हूं, मुझे आलू बैगन भुना बैगन का भरता हमको बहुत पसंद है, तो उसका क्या मतलब है? बड़ा स्पष्ट है ना? लेके आए बना, स्पष्ट है ना? तो उसमें भी आप डाउट नहीं बैगन का भरता नहीं, इनको तो चाउमीन पसंद है, या ये जो भी पसंद, जो भी आप कुछ बोले एकदम, जैसे मैं कोई बोल दे भाई सेव, आपका बोल दे कि बैगन का भरता पसंद, अब ये नहीं कल ही आप लोग लेके आ जाना, मैं खाली बोल रहा हूँ एक कि बोल दे कि भाई बैगन का भरता बहुत पसंद है और रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो क्लियर समझना कि क्या अच्छा लगता है। तो भगवान गीता में क्या बोले? नचो तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। यह ज्ञान जो दूसरों को देता है भक्ति का, भगवद गीता का ज्ञान, ये मुझे वो भक्त सबसे अधिक प्रिय है। ना कोई था, ना कोई होगा, ना कोई है। सो जस्ट व्हाट इज द डिफिकल्टी? और मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये आपके सार है भगवद गीता का। ये सब बातें बतानी, यहां तक व्यक्ति को लेके आना, वो करना शुरू कर दे, ये बात है, बस सिंपल सी बात। इससे हमें क्या मिलेगा? वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अब और भी कुछ बोलना है, और भी कुछ समझना है, इसके लिए अपने जीवन को हमें गियर करना, चाहे हम गियर मतलब अलाइन करना है भाई। अब चाहे गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, नहीं तो बहुत बोरिंग जीवन है भाई, बहुत बोरिंग जीवन है। हमको तो हम नहीं रह सकते वैसा, हमको तो बहुत बोरिंग लगता है। आप लोगों को लगता है ना बोरिंग लगता है ना? कुछ तो अभी ऐसे आप लोग यहाँ पे आके बैठ के सुन रहे हैं, तो यह भी तो सहायता है। अब आप लोग होंगे नहीं तो मैं क्या दीवारों को क्लास दूंगा? तो भी बहुत बड़ा प्रचार है। आप लोग साथ में आके सुनते हैं, बहुत उत्साह होता है। आप देख रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उनको भी लाभ होता है। रामकृष्ण प्रभु बड़ा अच्छा बता रहे थे, कोई व्यक्ति भगवान के बारे में पूछ रहा है, कोई भगवान के बारे में बोल रहा है, और जो भगवान के बारे में सुन रहा है, तीनों को पवित्र करने वाला है, जगत को पवित्र करने वाला है। बातें ये सेवा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि महाप्रभु को आप भोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी सेवा का प्रचार से क्या संबंध है। एक गोकुलानंद प्रभु है ब्रह्मचारी, वो बता रहे थे भक्त को कि आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो भी सेवा आप कर रहे हैं उसका प्रचार से क्या संबंध है। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ही, और वो इंपॉर्टेंट है। मैं तो बहुत सिंपल सूत्र देख रहा हूं कि भाई जितने भी भक्त हमसे जुड़ रहे हैं उनको स्ट्रांग बनाओ, उनके रियलाइजेशन होने लग जाएंगे तो अपने आप ही वो प्रीचिंग करेंगे। और अद्भुत बात यह कि स्ट्रांग होने की इच्छा वाले लोग मिल भी रहे हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। ऑफलाइन भी ना मालूम मिल पाए, लेकिन ऑनलाइन तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं। लोग एटलीस्ट ऐसे मुझे मैसेज करते हैं, मैं 4 माला कर रहा हूं, अब आप ये बताएं कि हम आगे प्रगति कैसे कर सकते हैं। व्हाट अमेजिंग सिंसियर क्वेरी। आप लोग को भी ऐसे कुछ ना कुछ लोग, 1-2 लोग तो मिल ही जाते हैं। करना चाहिए, यह सेवा है। एक भी व्यक्ति को आपने अगर बचाया है तो कृष्ण आपको बचाएंगे, ये ध्यान रखना। अपने को बचाने के लिए दूसरे को बचाइए। उस पर भी लोग बोलते, अरे प्रचार करने से कर्म लग जाता है, तुम्हारा तेज कम हो जाता है। मेरे ख्याल से भागवत के वो जो 19वां स्कंद है उसका पहला श्लोक होगा ये। जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं ब्राह्मण का तेज पठन पाठन से बढ़ता है कि नहीं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, पता नहीं कहां कहां से लोग अपने आइडिया लेके जाते हैं। एनीवेज, यह सेवा है, यह सेवा है। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा था। आप चिंतित ना हो, यह सेवा है। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस चिंता से छुटकारा दिलाने का प्रयास करने के लिए हर एक को उनके कार्य में लग जाना चाहिए। यही महाप्रभु की वास्तविक सेवा है। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की पतितात्माओं के प्रति चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से महाप्रभु का अत्यंत प्रिय एवं विश्वसनीय भक्त है। और यद्यपि यहाँ बातें पुल्लिंग में रखी गई हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है,
मतलब भक्तिन भक्त जो भी है। देखिए हम लोग, मैं प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ, हमारे भक्त लोग जूम पे आते हैं जब करते हैं, तो मैं कई बार उन लोग को कभी कभी डांट देता हूँ, ये सब समझाता हूँ कि देखिए आपका वीडियो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। जैसे भी मैं यहाँ पे मतलब ऐसे मैं ऐसे मान लीजिए क्लास दूँ, तो आप लोग काफ़ी जो जूम पे सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगा ऐसे नॉट, ये किसको क्लास दे रहे हैं ये क्या हो रहा है, मेक सेंस टू यू। मैं मजाक में कहता हूँ भाई आप लोग ऐसे मानिए मॉडलिंग कर रहे हैं, होता ना कोलगेट समथिंग लाइक दैट, करते कि नहीं? तो क्या आप मॉडलिंग भी नहीं कर सकते? जबकि अब मान लीजिए से हमारी माला होती, मैं ऐसे जब कर रहा होता हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी तो मैं आवाज़ नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन आवाज़ तो किसी को सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन लोग ये देखेंगे वाह क्या जब कर रहा है, वाह यार। वो चाहे हम क्या कुछ भी सोच रहे हो, आज खिचड़ी मिलेगी कि नहीं, या कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन लग रहा है ना कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बल्कि मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सुबह समय नहीं मिलता बोलने का। आप जानते होंगे कि कुछ लोग शादी में ऐसे स्टैचू बन जाते हैं, पता है आपको? ह्यूमन स्टैचूज होते हैं वो, सुना है? करके देखिए फिर हंसना चलो। और उनका चैलेंज, आप जाइए उनको हंसाइए, वो नहीं हंसेंगे। अब कितना उसने अभ्यास किया होगा कि ऐसा लगता है कि वह मूर्ति है। हमने देखा नहीं है, लेकिन नेट पे भी देखा था, मैंने सुना है ऐसा। आजकल उनके बड़े पैसे होते हैं, केवल पैसे के लिए ऐसा अभ्यास कर लेते हैं कि ऐसे खड़े हैं बस, वो ऐसे ही खड़े हैं घंटों तक पता। अब बताइए कि क्या इतना भी हम महाप्रभु के लिए नहीं कर सकते? आपको दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप उसको स्क्रीन जानते हैं, लैपटॉप स्विच ऑन करके आप कुछ और लगा दीजिए। आपका वीडियो अच्छा बन रहा है तो व्यक्ति प्रभावित होता है। और मुझे लोगों ने बोला है कि बहुत प्रभावित होते हैं, हाँ बढ़िया से माला हो रहे हैं, लोग उत्साहित हो रहे हैं। पता है हमारे एक भक्त हैं सुनील माधव, तो वो बेस में गए तो उनको पहले बेस में ले नहीं रहे थे। वो एक दिन जब कर दिया, कहते यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो। एक दिन उसने बैठ करके धुआंधार मारा, तो करता ही एक दिन 16 माला कर दिया। मुझे आई फील वेरी प्राउड। हमारा सैनिक कहीं भी जा रहा है तो हमारी ब्रांड कर रहा है कि उनके ट्रेनर कौन है। कहीं पे भी अब जाए, इनकी ट्रेनिंग कौन दिया? मुझे खुद बता रहे थे, पहले नहीं बेस में रख रहे थे, देखो माला जब कर रहे हैं तो यानी सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप जब अच्छे से करो। एवरीवन अप्रिशिएट्स। शिव जी तो लौट के जाते हैं जहां से आप भजन करना शुरू करते हैं, एवरीवन अप्रिशिएट्स। यहां भजन करेंगे है कि नहीं? देखिए अपने आचरण से, अपनी उक्ति से किसी तरह से लोगों की सहायता करनी चाहिए वो जब करें। ये आप प्रैक्टिकल देख लेना। आप अपने ट्रेनर को, टीचर को पहले देखते हो क्या कर रहा है अगर वह नहीं कर रहा है तो कहेंगे ये क्यों बोल रहा है, हम नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं मानेंगे। सब लोग ऐसा सोचते हैं, हम भी देखते हैं ये बोल रहे हैं करें। और जहां वो खुद करता है, कोई भी करता है या करती है, तो फिर वो निश्चित रूप से प्रभावित करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं ये बात बोली गई है चैतन्य चरितामृत में कि अपने आचरण के द्वारा ही व्यक्ति प्रचार कर सकता है। भगवान बोले ना यदि यदि आचरति श्रेष्ठस्तत्तेव तर्जना। आप रियली हंसेंगे, इट्स रियली नाइस। मेरी दीदी यहाँ पे आई हुई थी, तो उनकी छोटी बेटी, एकदम 3 साल की छोटी बेटी, पता नहीं अब कोई व्यक्ति भक्त आए होंगे तो उसने हरे कृष्णा किया, मैं से प्रसाद ले रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर देता हल्का सा, तो उसको भी कोई हरे कृष्णा करते तो वो भी ऐसे कर रही है, मेरे को देखकर इतना तो बच्चे लोग जो है मतलब अनुकरण कर कि मामा जी ऐसे कर रहे हैं तो ये भी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये महाराज बात मजाक की लग रही हो, लेकिन देखो ना, मैंने कई बार देखा है, माता पिता आते हैं, प्रणाम करते हैं, बच्चा उनके ऊपर कूद के प्रणाम करता है, माँ जो कर रही है हम भी करेंगे, लेकिन प्रणाम तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं ना। दिस इज वेरी नाइस, यू मस्ट डू दैट। ऐसे भक्त की निंदा करना जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विस्तार करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, सबसे बड़ा अपराध है। जो ऐसा करता है उसे उसके द्वेष का दंड अवश्य मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के हृदय में जो इच्छा है उसको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। आप लोग कुछ मतलब क्या कहते हैं, आपकी आंखों में आगे डॉलर नहीं आ रहा है कि हमें कृष्ण को एग्जैक्टली सुखी करने का मौका मिल रहा है, जो कृष्ण का मन है वो करने का मौका मिल रहा है। इसीलिए भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो।
वो बाकी कुछ गलतियां नहीं देखते, बस वो हमारे कीर्ति का यश का प्रचार करना चाहता है भक्त, ये वो देखते हैं। बहुत अच्छा है। थोड़ा समय है हमारे पास, हम इसको और बोलते हैं। यवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, हाराम हाराम बोली कहे नाम भासे। यवन सकल, जितने भी यवन हैं उनकी मुक्ति बड़ी अनायास, अनायास, प्रयास, अनायास का मतलब होगा बिना किसी चेष्टा के, बिना किसी कठिनाई की उनकी मुक्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कौन यवन? जो गो और ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं, उनकी मुक्ति बिना प्रयास की हो जाएगी। हराम हराम बोली कोहे नामा भासे। हराम हराम बोले जनरली बोलते हैं, हराम खोर, हराम हराम ऐसे करके बोलते रहते हैं। कहाँ गए? यहाँ पे। चूंकि सारे यवन हराम हराम कहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए वे इस नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। ये कैसे? महाप्रेम भक्त कहे हाराम हाराम, यवनेर भाग्य देख लय से ही नाम। महाप्रेम में भक्त क्या कहता है? हे राम, हा राम। हा मतलब हा, क्या श्लोक है? हा मदाशैव माम, एक था ना श्लोक, न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा, योगोऽथवा वैष्णवो, ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो, संजातिरप्यस्ति वा, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते, हा मदाशैव माम। श्लोक तो छोड़ दीजिए, श्लोक तो भाव भक्ति के स्तर का है, लेकिन मैं खाली बोला हा जब एड्रेस के लिए क्या आता है, हा समझ रहे ना आप लोग? कह रहे हैं हाराम शब्द कैसे भैया अब संबोधन हुआ, तो उसको समझाने के लिए मैंने श्लोक कोट किया कि हा राम ऐसे बोल रहे हैं, हराम नहीं बोल रहे, हा राम बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। यवनेर भाग्य देख लई सही नाम, वह भी देखो उनका भाग्य, वह अनजाने में इस प्रकार के नाम को ले रहे हैं। महाप्रेम क्या है? एक भक्त अत्यधिक प्रेमवश पुकारता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, किंतु यवन भी जब करते हैं हा राम, जरा उनका सौभाग्य तो देखें। तात्पर्य, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये सेक्शन? हमको बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, पूरा हमें लगता है चार्ज, ठीक है हम पतित हैं, जब कुछ भी व्हाटएवर, हमको जॉब करना कुछ भी हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य, यदि छोटा सा बालक आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है, और यदि कोई वयस्क व्यक्ति आग को छूता है तो वह उसे भी जला दे। कहाँ गया? वह उसे भी जला देगी। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान का उन्नत भक्त पुकारता है हा राम। यद्यपि यवन लोग हाराम का दिव्य अर्थ नहीं जानते हैं, किंतु सामान्य जीवन में वे भी इन शब्दों को बोलते हैं। यवनों के लिए हाराम शब्द का अर्थ है निंदनीय, हराम खोर कहीं का। खूब गाली बोलते हैं, हराम खोर। हमारे चाचा जी खूब गाली बकते थे, हराम खोर, हराम। अब वो समझ में आए तो बड़ा अच्छा काम करते थे, हराम खोर, राम तो आ रहा है। जबकि भक्त हराम का उच्चारण प्रेम वश करता है, फिर भी चूंकि हराम शब्द आध्यात्मिक सार स्वरूप है, उसकी वस्तु शक्ति अपनी है, इसलिए बात तो वही रहती है, चाहे वे शब्द यवनों द्वारा बोले जाएं अथवा महान भक्तों द्वारा। ये बिल्कुल अग्नि की तरह है जो बच्चों तथा वयस्कों के लिए एक समान होती है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण परमेश्वर के संदर्भ में ना भी किया जाए, ए हरि बोल ऐसे बोलते ना, ए हरि बोल, राम रस लेके आना, तुलसी होटल, तुलसी जी का नाम आ गया कि नहीं, हरे कृष्णा बार एंड रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ नाम हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। और जो सनक सनातन प्रभु बताया, हमने कहा भाई जर्मनी में राम का नाम बोलते हैं, हाँ तो एक बटर का ऐड है, राम करके उनको क्या पता रामा का मतलब क्या है। तो भगवान उद्धार करने में जुटे पड़े हैं, हम लोग बद्ध जीव लगा पड़ा है कैसे उसका भौतिक जगत बढ़ता जाए, विस्तार हो जाए, उसका बिजनेस फैलता जाए, और भगवान कह रहे किसी तरह बंद हो, ये हमारे पास बच्चा वापस आ जाए।
ये बात है, इसीलिए भगवान से छुप छुप करके कृपा देते रहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण परमेश्वर के संदर्भ में ना भी किया जाए तो भी भगवान का पवित्र नाम हा राम सदैव प्रभाव दिखाता है। यमन लोग पवित्र नाम का उच्चारण भक्तों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न भाव से करते हैं, किंतु पवित्र नाम हा राम आध्यात्मिकता की दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि यह सर्वत्र प्रभाव डालता है, चाहे कोई इसे जानता हो अथवा नहीं। इसकी व्याख्या आगे की गई है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब आप समझ रहे हैं कि भाई जप में बस जगे रहो बिल्कुल। अब आपको टेस्ट आ रहा हो या ना आ रहा हो उससे मतलब नहीं है, वो शुद्ध करने वाला है। ये इस विज्ञान को समझिए, अगर आप चाहेंगे तो फिर यहाँ रुकेंगे, फिर आगे चर्चा कल पढ़ाएंगे। बहुत सारी बातें आज हमने सीख ली हैं। देखिए, हृदय हमारा अशुद्ध है और आदिकाल की वासना से वास से जानते हैं इस बात को, तो वो शुद्ध करने के लिए बहुत तीव्र है भगवान का नाम। अब प्रेम प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि शुद्ध नहीं हुआ व्यक्ति। वो एक ही बार उसने नाम बोला कृष्ण, तो वो अनंत जन्मों के पाप उसके नष्ट हो गए। लेकिन प्रेम प्राप्त करना एक बहुत उच्चतर स्थिति है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बड़ा स्पष्ट है। अब हम यहाँ स्पष्ट मतलब चैतन्य भागवत में भी आता है 6th कैंटो के 2nd चैप्टर में, कि देखिए बारंबार अहर्निश रोज रोज जप करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। वो पाप नाश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। पाप नाश तो एक ही नाम से हो जाता है, लेकिन जिनके अपराध हैं उनकी अपराध का मार्जन करने के लिए, सुनाई पड़ रहा है सबको, और जिनका अपराध नहीं है उनका प्रेम बढ़ाने के लिए बार बार नाम उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। और श्रीधर स्वामी भी इसको आपको बोलते हैं, वासना को नष्ट करने के लिए बार बार कहा जाता है उच्चारण करने के लिए। इज इट ऑल ओके विद एवरीवन? और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही देखेंगे पहले बहुत सारी वासना थी, उससे कुछ कम हुई, वो बार बार नाम उच्चारण करते जाएंगे, उसको वो नाम अपने आप ही शुद्ध करेगा। वो कितना प्रेरणा देने वाली बात है। अब समझ में आ रहा है कि प्रोनाउंसिएशन को इतना महत्वपूर्ण क्यों बोला जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी हम बोल तो ठीक पा रहे हैं, सुनने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने कहा मैं भी कर रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है, वी आर विद मी, लेकिन बोलिए ठीक। पहला चीज हम अब सारी बात अगर आप भूल जाएं, यह जरूर ध्यान रखें कि हम ठीक से बोलें। जल्दीबाजी के चक्कर में बात बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में जब का घसीटा नहीं मारना चाहिए। ये शब्द समझते हैं आप? घसीटा लैंग्वेज, घसीटा राइटिंग समझते हैं? वो नाम लिख रहा है, वो घसीटा मार दिया उसने, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिख रहा है। समझते हैं इस बात को? नहीं, हिंदी में बोलते घसीटा राइटिंग होती है, जल्दी जल्दी। डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे। तो घसीटा जप, ये नया फ्रेज है, घसीटा जप ना करें। हम यहाँ बैठे हैं जप करने के लिए, अच्छे से उच्चारण करके नाम उच्चारण जब जीभ से करें। प्रभुपाद के स्पष्ट शब्द हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली समहाउ चैंटेड इट विल प्यूरिफाई। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो सुबह नहीं। एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या एक डिवोटी भी प्रीचिंग करके किसी दूसरी डिवोटी को भ्रमित कर सकता है? हाँ, अगर वो स्वयं भ्रमित है तो। जैसे कि हमारे रघुपति प्रभु को बोले, अब परिक्रमा कर रहे थे रघुपति प्रभु इधर मंदिर में, एक व्यक्ति, एक डिवोटी आ गए बोले, देखिए आप ऐसा करिए, गीता को तो आप 10 साल के लिए भूल जाइए। तो प्रभु जी बुद्धिमान है, कहते बच्चा फिर याद क्या करूं? गीता को भूल जाऊं तो याद क्या रखूं? काफी इंटरेस्टिंग है ना, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग अपने से ही शिक्षा गुरु बन के घूमते रहते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी कह रहे हैं रोज गीता पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? और ये कह रहे हैं कि ना 10 साल तो आप भूल ही जाइए। हाँ, श्लोक मिल गया, बहुत अच्छा भक्त ने बताया। तप्यन्ते लोकतापेना साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनम तद ही पुरुषस्य अखिलात्मनः। श्लोक है लेकिन नंबर नहीं भेजा आपने। 8744। तप्यन्ते लोकतापेना, लोगों के ताप के से तपते हैं, वो दुखी होते हैं। साधवः प्रायशो जना, जो साधु जन है वो जो प्राय इस प्रकार से तापित होते हैं, वह दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं। परम आराधनम तद ही,
यही उन परम पुरुष यही उन पुरुष अखिलात्मा जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान, उनकी यह है सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट आराधना है। वेरी नाइस। एक भक्त बोल रहे हैं कि 60वां श्लोक करें, नहीं करेंगे, कल आना। थोड़ा भूख, आधा पेट छोड़ देना चाहिए, संतुष्टि नहीं बिगड़ेगी। देयर आर मेनी थिंग्स वी लर्न टुडे, इज इट नॉट? उसको थोड़ा डाइजेस्ट कीजिए और कल मिलते हैं। हम आराम से पढ़ाएंगे, कभी काफ़ी लंबी छुट्टी मिल गई हमको। तो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। और कैसे आगे वो है, इतना समझ गया कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए। तो अब आप इतना तो समझ में आ रहा ना, करना किसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र से बुलवाइए। एक बार आप बड़ा मजेदार बोलेंगे, महाराज राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे एक प्रवचन में कि वो कहीं गए थे वो लोग, तो एक व्यक्ति था वो हिंदू धर्म को नहीं मानता था, तो महाराज उसको बोले जाओ हरे कृष्ण, उसको बुलवा को हरे कृष्ण बोलो। तो वो बच्चे लोग गए, कहे हरे कृष्ण बोलिए। तो कहा कि हरे कृष्ण बोले, तो मैं नहीं बोलूँगा। नहीं बोला उसने, तो बोला मायूस होकर बेचारे वापस आ गए। तो बोले महाराज ये बोल नहीं रहे हैं कि हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तो महाराज बोले जाके पूछो कि तुम क्या नहीं बोलोगे। तो भक्तों ने जाके पूछा कि आप क्या नहीं बोलेंगे? तो मैं हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। बोल दिया। तो वो बेचारे इतने दुखी हो गया कि उसके मुख से हरे कृष्ण निकल गया, लेकिन निकल गया तो निकल गया, ये तो रामबाण की तरह है। ठीक है, कल भगवती का क्लास होगी क्या? नहीं, अभी 7 दिन तक क्लास नहीं हो रही है और महाराज का प्रवचन चल रहा है, तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हमें कुछ छुट्टी चाहिए। आई ऑल्सो वांट सम हॉलीडेज इन नॉट। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर जी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।